अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। गुज़श्ता 3 लेक्चर से हम आर्टिकल के ऊपर जो है ना वो बात कर रहे हैं और आर्टिकल के ऊपर ये डिटेल्ड डिस्कशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी ताकि उसके तमाम के तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं वो आपके सामने आ जाएं, आपको पता चलता रहे। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट्स कि अब तक हमने उन प्रॉपर नाउन्स की बात की। कॉमन नाउन्स में हमने ये देखा था, ये मेन पॉइंट जो हुई थी बात हुई थी कि जिन कॉमन नाउन्स को हम डेफिनेट करना चाह रहे होते हैं उनके साथ हम जो है ना ये इस्तेमाल करते हैं डेफिनेट आर्टिकल, जिन कॉमन नाउन्स को हम डेफिनेट करना चाह रहे होते हैं। अच्छा, उसके अंदर आप ये देखें, हमने कुछ बातें लास्ट लेक्चर के दौरान की थी। हमने कहा था कि कोई कॉमन नाउन है उसको हम मतलब स्पेसिफाई करते हैं बाय एडिंग अ फ्रेज और क्लॉज। कोई फ्रेज या क्लॉज ऐड करके हम उसको स्पेसिफाई कर देते हैं और फिर जब ऐसा करेंगे तो उससे पहले उस कॉमन नाउन से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल अप्लाई करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। फिर इसी तरह हमने ये बात भी की थी कि वो जो कॉमन नाउन है हम ये शो करना चाह रहे हैं कि इट इज़ द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड इन दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, इन दैट पर्टिकुलर एरिया इन विच वी आर मेंशनिंग द नाउन, कि जहाँ पर बैठे हम उस नाउन को मेंशन कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इट इज़ यूनिक वन, इट इज़ द ओनली वन, कि अपने सराउंडिंग के एतबार से वो यूनिक है, ओनली वन है। तो हम वहाँ पर जो है उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये देखें कि वो जो कॉमन नाउन है कि जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं टू रिप्रेजेंट द होल स्पीशीज, टू रिप्रेजेंट द होल स्पीशीज, द होल ग्रुप, कि हम एक कॉमन नाउन को इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो रिप्रेजेंट करेगा पूरे अपनी स्पीशीज को, पूरे अपने ग्रुप को, सबको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मिसाल के तौर पर देखें, हम सेंटेंस लिखते हैं कि आई सॉ अ लायन इन द जू। अब यहां पर गौर करें, ये जो लायन का लफ्ज है ये शेरों की तमाम नस्ल को जो ज़मीन पर एग्जिस्ट करते हैं उसको उसकी नुमाइंदगी नहीं कर रहा। इससे मुराद सिर्फ एक इंडिविजुअल है, एक अकेला शेर है जो जंगल के अंदर था, सॉरी जो उस चिड़ियाघर के अंदर था, उसे हमने देखा। हम उस एक शेर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरा सेंटेंस लिखें, द लायन इज अ फियर्स एनिमल, द लायन इज अ फियर्स एनिमल। अब यहां पर गौर करें बेटा कि ये जो लायन का लफ्ज़ यहाँ पे अब हमने इस्तेमाल किया, अब इससे मुराद एक शेर नहीं है, सारे के सारे शेर मुराद है। जैसे आपने सेंटेंस करेक्शन के हवाले से किया होगा, द हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल। अच्छा, अब यहाँ पर आप गौर करें, हॉर्स, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक घोड़ा वफादार है बाकी नहीं है। मतलब घोड़ा एक वफादार जानवर है, मतलब तमाम के तमाम घोड़े मुराद लिए गए हैं, सिर्फ एक घोड़ा मुराद नहीं लिया जा रहा। सब की रिप्रेजेंटिंग द होल ग्रुप, द होल स्पीशीज, जो पूरी स्पीशीज है उसको जो है ना वो रिप्रेजेंट किया जा रहा। तो उसके हवाले से अब इस सिचुएशन में जब हम किसी भी नाउन को इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। अब ये चीज़ अच्छी तरह से आपके जहन में रहनी चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में जब भी हम कोई नाउन इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल जो है वो इस्तेमाल हो रहा होगा, और अगर नहीं हो रहा होगा तो वो गलत है। एरर होगी कि अगर कोई भी नाउन, अच्छा इसमें तो हमने मतलब जानवरों के नाम इस्तेमाल किए, इसमें आप कोई भी नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि
जी, मिसाल के तौर पर हम एक सेंटेंस लिखते हैं कि बेटा ये ये एक बात हम मतलब दरमियान में फिर कह देते हैं, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है तो अच्छी चीज़, लेकिन मेरे जैसा आदमी जो इस पर इतना एक्सपर्ट ना हो, उसके लिए वो थोड़ी सी भी हिंड्रेंस, थोड़ी सी भी हर्डल जो है ना, वो एक बहुत बड़ी हर्डल बन जाती है मेरे जैसे आदमी के लिए, कि जो इसके अंदर ज़्यादा एक्सपर्ट ना हो। बहरहाल हम अपने पॉइंट की तरफ, टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए, बात ये हमने कर रहे थे कि कोई सा भी नाम, हमारी एग्जाम्पल्स में तो हमने 2 एनिमल्स के नाम जो है ना वो लिए। कहने की बात यह है कि कोई सा भी नाउन यहाँ पर अगर आप इस्तेमाल करेंगे, कोई सा भी नाउन, तो उसके साथ यही मामला होगा जब वो रिप्रेजेंट करेगा द होल क्लास, पूरी की पूरी अपनी क्लास को, अपने ग्रुप को या अपनी स्पीशीज़ को। जैसे मिसाल के तौर पर हम लिखने वाले थे सेंटेंस, द कार has become a necessity. अब यहां पर गौर करें, the car has become a necessity. The car has become a necessity. तो इसके लिए कार का जो लफ्ज है, अब यहां पर देखिए, इसका मतलब यह नहीं कि कोई एक कार, जितनी भी कारें, कार की कैटेगरीज के ऊपर आप गौर करें ज़रा, उसके टाइप्स के ऊपर, जितनी भी दुनिया के अंदर कारें एग्जिस्ट करती, वो तमाम की तमाम मुराद है, सिर्फ एक कार इससे मुराद नहीं है। अब इस सूरत में आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल दा इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर इस रूल के अंदर जो एक्सेप्शन है वो ये है कि लफ्ज़ मैन को जब आप इस्तेमाल करेंगे इस अंदाज में कि वो तमाम के तमाम इंसान मुराद हो, तो आप इससे पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे। फिर सुन लें, मैन को जब आप इस अंदाज में इस्तेमाल करेंगे कि वो उससे मुराद तमाम के तमाम इंसान हो, जैसे हम लिखते हैं, वैसे तो लोग ये भी कहते हैं कि ये बाइबल का सेंटेंस है, एज इट इज़ जो है वो लिखा जाएगा, मैन इज मॉर्टल। मैन इज मॉर्टल। आप ये गौर करें बेटा, मैन इज मॉर्टल, इंसान फानी है। अब इस मैन से मुराद सिर्फ एक आदमी नहीं है, एक मर्द नहीं है, दुनिया के अंदर तमाम के तमाम इंसान, मर्द, औरतें, बच्चे, सब मुराद हैं। सब की रिप्रेजेंटेशन हो रही है, सब की रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो यहाँ पे हो रही है। लिहाजा इस सूरत में मैन के साथ अगर ऐसी सिचुएशन में दा लगा देते हैं डेफिनेट आर्टिकल, तो ये गलत है। इसी तरह लफ्ज़ वोमन भी अगर इस अंदाज में इस्तेमाल कर लें कि हम ये कहते हैं कि woman was created to make the world attractive, to make the world attractive। अब यहां पर भी देखें, woman was created, अब ये woman एक खातून की बात नहीं हो रही, सबकी रिप्रेजेंटेशन है, सब मुराद है। तो लिहाजा अब यहाँ पर आप देखें कि ऐसी सिचुएशन में मैन और वोमन के साथ अगर आप डेफिनेट आर्टिकल लगा देंगे तो ये गलत है। ये ज़हन में कि मैन और वोमन के साथ अगर आप इसके अलावा, मैन और वोमन के अलावा कोई सा भी नाउन है, उसको जब आप इस अंदाज में इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ आपने लाजमी तौर पर डेफिनेट आर्टिकल अप्लाई करना है। अच्छा, फिर आप ये देखें कि repetition of a common noun, repetition of a common noun, कि जब आप किसी नाउन को रिपीट करते हैं, किसी भी कॉमन नाउन को रिपीट करते हैं, मतलब
उसको दूसरे मतलब उसी ही सेंटेंस के अंदर या किसी और सेंटेंस के अंदर जो नाउन आप पहले मेंशन कर चुके हैं उसको दोबारा आप ले आए। मिसाल के तौर पर देखें, आप गौर करें, हो वो कॉमन नाउन, जैसे मिसाल के तौर पर आप देखते हैं कि यस्टरडे बेटा ये यस्टरडे है। अब जैसे अच्छा, रेपिटेशन ऑफ अ कॉमन नाउन। यस्टरडे आई yesterday I met a man in the market। अब क्या देखो, कोई आदमी, अननोन पर्सन, इस सूरत में मैन के साथ इनडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल किया गया, इनडेफिनेट आर्टिकल। उसी वेरी नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर द मैन अगेन केम टू मी टुडे एंड आस्क्ड फॉर हेल्प। अब यहाँ पर आप देखें, हमने अगरचे के लफ्ज़ मैन इस्तेमाल किया, लेकिन इससे मुराद वही आदमी है जिसका हम पहले जिक्र कर चुके। जब ये वही है तो फिर उसके साथ आप डेफिनेट आर्टिकल। अब आगे हम अगर पैराग्राफ लिखते हैं या पूरा ऐसे लिख डालते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, जब भी वो कॉमन नाउन रिपीट होगा और मुराद वही पहले वाला होगा जिसका हमने पहली दफा नाम लिया है तो बेटा उसके नाम के साथ, उस नाउन के साथ, उस कॉमन नाउन के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते चले जाएंगे। जब भी वो आएगा उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल अप्लाई करते चले जाएंगे। तो ये चीज़ भी ज़हन में रखें। अब ये भी डेफिनेट हो जाता है। देखें, फिर वही बात आ जाती है जो मैंने शुरू में आपको बताई थी कि किसी नाउन को हम डेफिनेट कर रहे हैं, यहाँ पर भी डेफिनेट हो जाता है कि ये वही है जो हम, जिसका नाम हमने पहले लिए। अब ये कोई और सा नहीं है। अब अगर यहाँ ये जो दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है, द मैन अगेन केम टू मी, यहाँ द मैन की जगह हम लिख देते हैं अ मैन केम टू मी, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये कोई और आदमी था और वो कोई और आदमी था। जिससे कल मुलाकात हुई वो कोई और था, और जो मुझसे आज खुद मिलने आया ये कोई और था। इसका मतलब ये निकल आएगा। तो अगर तो हम ये आइडिया दे रहे हैं कि हम उसी की बात कर रहे हैं जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, तो अब उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे, ये चीज़। अच्छा, अब आप ये देखें बेटा कि बाज़ वक़्त ये होता है कि नेम ऑफ अ पर्सन और प्लेस, इसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल अक्सर बिल्कुल नहीं लगाते। आमतौर पर यही होता है, नहीं लगाते और लगाना भी नहीं चाहिए। लेकिन बाज़ वक़्त ये होता है बेटा कि हम एक ही नाम के दो तीन अफराद, जैसे पूरी क्लास हो तो क्लास के अंदर एक नाम के दो तीन अफराद हो सकते हैं, या एक नाम के दो शहर भी हो सकते हैं। आप यकीनन बेहतर तौर पर जानते हैं, आपके ज़हनों के अंदर ऑलरेडी है। देखिए, हैदराबाद पाकिस्तान में भी है, हैदराबाद इंडिया में भी है। एक ही नाम के दुनिया के अंदर दो शहर मौजूद हो गए। इसी तरह आप ये देखें, इंग्लैंड के अंदर जितने बड़े बड़े शहरों के नाम हैं, इंग्लैंड के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर भी तकरीबन वही नाम है। यानी मैनचेस्टर अगर इंग्लैंड के अंदर है तो मैनचेस्टर साउथ अफ्रीका में भी है। मैनचेस्टर नाम का शहर वहाँ भी है, वहाँ भी है। इसी तरह लंदन अगर इंग्लैंड का एक शहर है तो लंदन वहाँ पर भी साउथ अफ्रीका के अंदर भी है। तो एक ही नाम के दो शहर साउथ अफ्रीका के अंदर, ज़्यादातर शहरों के नाम वही हैं जो इंग्लैंड के शहरों के नाम है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के अंदर यही इंग्लैंड के लोग जाकर आबाद हो गए थे, रच बस गए थे, तो उन्होंने उन्हीं शहरों के नाम, वहाँ के शहरों के नाम वही रख दिए जहाँ जहाँ से वो आए थे। अच्छा, अब यहाँ पर यह होता है बाज़ वक़्त
कि हम स्पेसिफाई करना चाह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर हम किसी के बारे में कहते हैं ही बिलोंग्स टू हैदराबाद, कि उसका ताल्लुक हैदराबाद से। अब कंफ्यूजन ये है किसी मतलब किसी पर्सन के लिए जो जानता है कि हैदराबाद इंडिया में भी है, हैदराबाद पाकिस्तान में भी है, उसको कंफ्यूजन होगा कि ये कौन से हैदराबाद की बात हो रही है, इंडिया वाले के मतलब पाकिस्तान वाले। अब वो हो सकता है क्वेश्चन करे कि इन विच हैदराबाद, इंडियन और पाकिस्तानी। तो अब देखें और करें, यहाँ पे अब हैदराबाद को हम स्पेसिफाई करेंगे कि हम लिखेंगे ही बिलोंग्स टू द हैदराबाद which is situated in Pakistan, which is situated in Pakistan. He belongs to the Hyderabad which is situated in Pakistan, कि उस हैदराबाद से जो पाकिस्तान में। इसी तरह देखें, इस सूरत में आप देखें हैदराबाद के साथ आपने डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया। इसी तरह नेम ऑफ अ पर्सन के साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल लगा सकते हैं, ये तो प्लेस का नाम हो गया ना। नेम ऑफ अ पर्सन के साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल जो है ना वो लगाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखें बेटा कि जैसे अभी आपको एग्जांपल दी कि पॉसिबल है कि एक ही क्लास के अंदर 2-3 स्टूडेंट्स एक ही नाम के हो जाएं, हो सकता है, पॉसिबल है। अब अगर कोई बाहर से मिलने आए और आकर वो कहते हैं कि जी आई वांट टू सी असलम, कि मैंने असलम से मिलना है, हम उसे कहते हैं विच असलम, देयर आर 3। कौन से असलम की बात कर रहे हो, कौन से असलम से मिलना है, वहां तो 3 है। अब देखिए अब वो स्पेसिफाई करेगा आने वाला, तो विजिटर जो है वो स्पेसिफाई करेगा आई वांट टू सी दी असलम हु कम्स फ्रॉम खानेवाल और हु बिलोंग्स टू दिस एंड दिस फैमिली। अब स्पेसिफिकेशन आ गई, दी असलम वो वाला असलम जो खानेवाल से आता है, या वो वाला असलम जो इस फैमिली का मेंबर है, या अगर वो और स्पेसिफिकेशन कोई भी किसी भी तरह से उसकी स्पेसिफिकेशन दी जा रही है ना, उसको 3 नाम हो गए तो उनमें से किसी एक को डेफिनेट किया जा रहा है कि दी असलम हुज फादर्स नेम इज मोहम्मद अकरम, कि वो वाला असलम जिसके वालिद का नाम, ये किसी भी तरह से उसको डेफिनेट किया जा रहा है। जब किसी भी तरह से हम उसको डेफिनेट कर रहे हैं तो फिर उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। किसी भी तरह से जब हम उसको डेफिनेट कर रहे हैं तो फिर हम उसको उसके नाम के साथ, उस प्रॉपर नाउन के साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल जो है वो इस्तेमाल करेंगे। बात असल में ये, लेकिन इसके अलावा कोई सिचुएशन नहीं है जहां पर हम मतलब डेफिनेट आर्टिकल अप्लाई कर दें। अच्छा, फिर इसी तरह प्लेसेस के हमारे में, सिटीज के हवाले से अगर हम बात करें तो दुनिया के कुछ इलाके ऐसे हैं जिनके नाम के साथ, उन इलाकों के नामों के साथ जो है ना वो हम डेफिनेट आर्टिकल ऑलरेडी लगता है। या तो उनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जो प्लूरल फॉर्म में हैं, जैसे मिसाल के तौर पर वेस्ट इंडीज। अब ये देखें, इंडीज का जो लफ्ज है, वेस्ट इंडीज आप कहते हैं तो आप कहेंगे द वेस्ट इंडीज। अब ये कहेंगे द वेस्ट इंडीज। दी हैग, आप ये गौर करें, दी हैग इलाके का नाम है, शहर का नाम है, जहाँ पे ये आपके वो जो यूनाइटेड नेशंस हैं उनके कुछ हेड ऑफिसेस जो है ना वो वहाँ पर मौजूद है। जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशंस की, उसकी मतलब वहाँ पर हेड ऑफिस जो है ना वो मौजूद है। तो दी हैग शहर का नाम है, लेकिन उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होता है। अब होता है तो बस ये इसी तरह है। वेस्ट इंडीज़ के साथ डेफिनेट आर्टिकल हम इसलिए लगा रहे हैं कि वो प्लूरल फॉर्म में है। फिलिपाइंस प्लूरल फॉर्म में है, ये भी जजीरों की मतलब प्लूरल फॉर्म है फिलिपाइंस। तो फिलिपाइंस के साथ भी दा इस्तेमाल करते हैं, द फिलिपाइंस। फिलिपाइन जिसे हम कहते हैं वो असल में कम्बिनेशन, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, जजीरों का ग्रोथ। तो प्लूरल फॉर्म में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं फिलिपाइंस। तो जब प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये भी ज़हन के अंदर रहनी चाहिए कि कहाँ कहाँ हम इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल नेम्स ऑफ पर्सन्स के साथ और नेम्स ऑफ प्लेसेस के साथ लगा रहे हैं। इनके अलावा जो अभी हमने बात की
कि इसके अलावा कोई और सिचुएशन नहीं है जहां पे हम नेम ऑफ पर्सन या नेम ऑफ प्लेस के साथ कोई डेफिनेट आर्टिकल लगा दें, इसके अलावा और कोई ऐसी सिचुएशन जो है ना वो नहीं। अच्छा, फिर आप ये देखें, इससे आगे हम बढ़ते हैं कि जब आप मतलब एडजेक्टिव्स के साथ आपको याद होगा जब हमने एडजेक्टिव के ऊपर डिस्कशन की थी तो हमने वहाँ पर भी कोशिश की थी कि आपको उसके साथ जो डेफिनेट आर्टिकल की एप्लीकेशन है वो वहाँ पे बता दी जाए, और हमने कोशिश की भी थी। तो एक बार फिर जहाँ चूँकि अब स्पेसिफिकली डेफिनेट आर्टिकल की एप्लीकेशन की बात हो रही है तो उस पॉइंट को एक बार फिर हम रिपीट कर देते हैं। आप ये देखें कि एडजेक्टिव की जो पॉजिटिव डिग्री है उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल, एडजेक्टिव की जो पॉजिटिव डिग्री है उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल। देखिए उस वक्त भी बात हुई थी, आज फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान में रखिएगा कि एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री हैविंग नो नाउन आफ्टर इट, उसके फौरन बाद कोई और नाउन ना आ रहा हो, वरना जो नाउन आएगा वो उसी एडजेक्टिव तो उसके साथ हो जाएगा, और जो आर्टिकल होगा वो फिर डिपेंड करेगा उस नाउन पे, एडजेक्टिव के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होगा। एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री हो और उसके फौरन बाद कोई नाउन ना आ रहा हो, जब नाउन नहीं होगा तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल जब लगाएंगे इट विल बी इक्वल टू अ प्लूरल नाउन, इट विल बी इक्वल टू अ प्लूरल, ये एक प्लूरल नाउन के इक्वल होता है, प्लूरल नाउन के इक्वल होता है ये चीज। तो अब यहां पर आप ये देखें कि जैसे आम सी एग्जांपल्स में जो अक्सर इस्तेमाल में आती हैं, द रिच द पुअर, अब कोई से भी एग्जांपल, उस वक्त भी हमने ये द ब्लाइंड की एग्जांपल भी आपको दी थी, आप फिर ध्यान में रख सकते हैं, द गुड द बैड, इस तरह की एग्जाम्पल्स जो है ना, मतलब अच्छा खास तौर पर ये वो वाले एडजेक्टिव्स होते हैं, अच्छा ये चीज़ भी ध्यान में रखें, खास तौर पर ये ऐसा उन एडजेक्टिव्स के साथ पॉसिबल होता है जो ह्यूमन बीइंग्स के साथ एप्लीकेबल है, ये बात भी ध्यान में रखें। ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे एडजेक्टिव्स के साथ किसी भी एडजेक्टिव की आप पॉजिटिव डिग्री ले लें तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगा दें वो प्लूरल नाउन हो जाएगा। सिर्फ वो एडजेक्टिव जो कोई ह्यूमन फीचर को शो करते हैं, ह्यूमन एस्पेक्ट को शो करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के साथ अप्लाई हो सकते हैं, उनके जो पॉजिटिव डिग्री होगी उसके साथ जब आप डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे तभी वो प्लूरल नाउन बनेगा। कोई ऐसा नाउन जो किसी ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई नहीं हो सकता, गौर करें, कोई ऐसा नाउन जो किसी कोई ऐसा एडजेक्टिव जो किसी ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई नहीं हो सकता, वो इस रूल के अंदाज में यूज नहीं होगा। ये ज़रूर, मिसाल के तौर पर आप देखो बेटा, शेप को शो करने वाले लफ्ज राउंड, सर्कुलर, ये ह्यूमन बीइंग्स पे अप्लाई नहीं होते। राउंड का जो लफ्ज है, सर्कुलर का जो लफ्ज है, रेक्टेंगुलर का जो लफ्ज है, ये भी एडजेक्टिव्स है। अब ये ह्यूमन बीइंग्स पे अप्लाई नहीं होता है। अब ये जब ये ह्यूमन बीइंग्स पे अप्लाई नहीं होते तो ये भी मुमकिन नहीं है कि इनके साथ आप डेफिनेट आर्टिकल लगा के इनको प्लूरल नाउन बना दें, ये भी गलत है। फास्ट का जो लफ्ज है नॉर्मली ह्यूमन बीइंग्स पे अप्लाई नहीं होता। स्लो का जो लफ्ज है नॉर्मली ह्यूमन बीइंग पे नहीं अप्लाई होता। ह्यूमन बीइंग की मतलब जो बिहेवियर है, जो एक्टिविटी है, उसके ऊपर तो अप्लाई हो जाएगा। डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग को नहीं मतलब क्वालिफाई कर रहा, ह्यूमन बीइंग के किसी एक्टिविटी को वो क्वालिफाई कर रहा है। ये फास्ट और स्लो के जो अल्फाज है, एडजेक्टिव्स, आप कहेंगे जी द फास्ट द स्लो, प्लूरल नाउन हरगिज नहीं बनेगी। ये सिर्फ और सिर्फ उन एडजेक्टिव्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है ये वाला रूल, जो एडजेक्टिव्स के ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई होते हैं, ह्यूमन फीचर जो है ना वो बता रहे होते हैं। ब्लाइंड एक ह्यूमन बीइंग का एस्पेक्ट है, गुड, रिच, पुअर, बैड, ये सारे ह्यूमन बीइंग्स के एस्पेक्ट हैं। इसलिए ये ज्यादा एग्जांपल्स जो है ना इस तरह की आ रही हैं। ये बात अच्छी तरह से ध्यान में रखें। ये हम नॉर्मली कह तो देते हैं कि ये जी ऐसा है, लेकिन उसके अंदर जो एक्सेप्शनल केस है वो भी लाजमी तौर पर जो है ना वो ज़हन में रहना चाहिए। अच्छी तरह से ये भी आप लोगों के ज़हन में रहनी चाहिए।
और फिर ये देखें कि इसी तरह एडजेक्टिव की जो मतलब कंपैरेटिव डिग्री है उसमें भी हम ऑलरेडी देख चुके हुए हैं, और एक बार फिर हम यहाँ देखेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल कैसे अप्लाई होगा कंपैरेटिव डिग्री के साथ। तो ये लास्ट टाइम भी हमने बात की थी। कंपैरेटिव डिग्री जो है दो सिचुएशन में, दो अंदाज में जब वो इस्तेमाल होगी तो उस सूरत में आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल जो है ना वो अप्लाई करेंगे। उसके अंदर आप ये देखें कि कंपैरेटिव डिग्री है, आप अब गौर करें, द सूनर द बेटर, मतलब जितनी जल्दी कोई काम हो जाए उतना बेहतर, द सूनर द बेटर। अब आप गौर करें, बेटर और सूनर कंपैरेटिव डिग्रीज है ना, तो लिहाजा दो जगह सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होगा, दोनों ही जगह उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल जो है वो इस्तेमाल किया गया, द सूनर द बेटर। तो ये अगर आपको याद हो, हमने उस वक्त बात की थी कि साइमल्टेनियस चेंज, दो तब्दीलियां इकट्ठे एकदम या एक दूसरे की वजह बन रही हैं, या जो भी है इकट्ठे एकदम हो रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे की वजह बन रही हो, लेकिन बहरहाल इकट्ठे आ रही हों वो तब्दीलियाँ, तो उनके लिए हम ये डेफिनेट आर्टिकल जो है वो अप्लाई करते हैं, द सूनर द बेटर। जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर, द सूनर द बेटर, जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर। अब आप ये देखें, कंपैरेटिव डिग्री दो जगह आई, दोनों ही जगह उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल है। किसी एक भी जगह मिसिंग होगा इस सिचुएशन में डेफिनेट आर्टिकल, तो वो गलत होगा। इसमें से किसी एक भी जगह अगर मिसिंग होगा तो वो वहाँ पे यकीनी तौर पर जो है ना वो गलती होगी। अच्छा, फिर आप ये देखें कि फिर हमने ये बात की थी, एक बार फिर वो बात सामने आ जाती है कि जब आप कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन की बजाय ऑफ द टू लगा रहे हैं, मतलब this is the more interesting of the two books. This is the more interesting of the two books. अब यहां पर आप देखें, more interesting कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल, जब कंपैरेटिव डिग्री है तो आप ये देखिए उसके बाद देन नहीं आ रहा, हमने ऑफ द टू की एक्सप्रेशन इस्तेमाल की है। इस सिचुएशन में आप उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। अगर इस अंदाज में कोई भी कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल हो रही और उससे पहले आर्टिकल हम नहीं लगा रहे तो वो गलत हो जाएगा। इसको हम बस बेटा ये नॉन टेक्निकल पर्सन की तरफ से जो हैंडलिंग है ना वो ऐसे ही होती है। ऑफ द टू रूट्स दिस इज द शॉर्टर। Of the two roots, this is the shorter. Of the two roots. अब यहां पर भी आप गौर करें, of the two roots पहले आ चुका है, तो this is the shorter, the और shorter कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल किया। इस सिचुएशन में अगर डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाते तो यहां पर यह गलती होगी। इस सिचुएशन में अगर हम डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगा रहे तो वो लाजमी तौर पर, यकीनी तौर पर जो है ना वो एक गलती मानी जाएगी। तो ये इसी तरह फिर आप ये देखेंगे कि जो सुपरलेटिव डिग्रीज हैं एडजेक्टिव्स की, तो वहां पर नॉर्मली हम इस्तेमाल किया करते हैं
एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्रीज हैं उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल जो है ना वो अप्लाई किया करते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वहाँ पर भी आप देखें, पहले भी हमने ये बात की थी, आज फिर हम ये बात कर रहे हैं कि वो जो सुपरलेटिव डिग्री है किसी भी एडजेक्टिव की, उससे पहले अगर कोई डिटर्मिनर आ जाता है, आप उससे पहले दिस, दैट, दीज, दो, सुपरलेटिव से पहले मतलब कोई डिटर्मिनर आप इस्तेमाल करते हैं सुपरलेटिव से पहले, कोई भी डिटर्मिनर, तो उसकी वजह से डेफिनेट आर्टिकल जो है ना वहां पे खत्म हो जाएगा। ये नहीं है कि वहां पे डेफिनेट आर्टिकल फिर भी जो है ना वो रहेगा, डेफिनेट आर्टिकल वहां पे खत्म हो जाएगा कि अगर डिटर्मिनर से पहले, अगर सुपरलेटिव से पहले आपने कोई डिटर्मिनर जो है ना वो लगा दिया। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें कि आप इस्तेमाल करते हैं दिस is the most interesting scene। आप ये गौर करें, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सीन, मोस्ट इंटरेस्टिंग सीन सुपरलेटिव डिग्री, उससे पहले कोई भी डिटर्मिनर नहीं है तो आप उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल जो है ना वो इस्तेमाल करें। अच्छा, हम कोई और सेंटेंस लिखते हैं कि जब आप ये कहते हैं माई मोस्ट अपीलिंग पोएम। अब यहां पर आप गौर करें, मोस्ट अपीलिंग सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन उससे पहले जब आपने माई लगाया तो अब डेफिनेट आर्टिकल नहीं, अब नहीं। इसको एक दूसरे अंदाज में, एक सिंपल अंदाज में यूँ भी कहा जा सकता है कि ये जो हम मतलब पोजेसिव एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करते हैं, माई, आवर, योर, देयर, हर, इट्स वगैरह, ये डेफिनेट आर्टिकल इनको रिप्लेस भी करता है, इनकी जगह पे इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर कि आई गॉट माई एंकल इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। देखिए, सॉरी, इसको हम दोबारा से देखते हैं। नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं हम। हाँ, आई I got my ankle injured in the accident। अब ये गौर करें, my ankle, इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि I got the ankle in, इसको हम यूं भी कह सकते हैं I got the ankle injured। अब ये जो the ankle है इसका मतलब वही है कि my ankle, किसी और का एंकल नहीं। तो ये चीज जो है ना वो अच्छी तरह से ध्यान में रखें कि ये जो डेफिनेट आर्टिकल है ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स को जो है ना वो रिप्लेस कर दिया करता है, उनकी रिप्लेसमेंट में जो है ना वो इस्तेमाल हुआ करता है ये डेफिनेट आर्टिकल जो है ना। इस बात को आप अच्छी तरह से जो है ना वो ध्यान में रखेंगे। तो ठीक है बेटा, ये मतलब आर्टिकल के हवाले से ज़्यादा पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। फिर भी आपके जहन के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। जैसे कल आपको व्हाट्सएप मैसेज भी मिल गया होगा, आपको टाइम बताया है इंग्लिश के लिए हफ्ते के अंदर 2 दिन, फ्राइडे सैटरडे। जैसे आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, तो आज आपके पास टाइम है कि फ्राइडे और सैटरडे 7 to 10 PM, शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके पास टाइम है। आप इस दौरान कोई भी अपना इंग्लिश से रिलेटेड
कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है, आप वो ज़रूर डिस्कस करें और इंशाल्लाह ज़रूर आपको इसका आंसर दिया जाएगा। तो बहरहाल जहाँ जहाँ से इसकी प्रैक्टिस मिले, जो भी आपको बुक्स प्रैक्टिस की जहाँ से भी अवेलेबल हो सकती हैं, नेट से प्रैक्टिस मटेरियल मिल सकता है, ज़रूर सर्च करके और प्रैक्टिस में लाएं। ज़हन में रखें, जब तक ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिस में नहीं आएंगी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो बहरहाल प्रैक्टिस किया करें, कोई भी कंफ्यूजन है उसको ज़रूर डिस्कस किया करें। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।